गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है विश्व में गेहूं का उत्पादन। पाठ चल रहा है अपना ऊर्जा संसाधन, बुक है अपनी फर्स्ट। देखो, पिछले टॉपिक में अपन ने क्या है, गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाओं के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले ये देखा कि गेहूं का जो पौधा है, गेहूं है, वो कौन सी ऋतु के अंदर उत्पादित किया जाता है। तो शीतकालीन, बसंतकालीन गेहूं है। दो तरीके से, दो ऋतुओं के अंदर गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है, शीतकालीन और बसंतकालीन। इसलिए लगभग जो है आपका गेहूं का उत्पादन है वो शीतकालीन गेहूं है। वो लोग क्या है, जो शीतकालीन जो गेहूं होता है वो थोड़ा नरम, उसका जो आटा होता है खाने में वो क्या होता है, आपका स्वादिष्ट होता है। तो लगभग लोग हैं वो शीतकालीन गेहूं के अंदर जो गेहूं है वो क्या है, प्रयोग में लेते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। तो अपना जो टॉपिक है गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं हैं वो पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ लिया था कि गेहूं के लिए क्या है, कितना तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है वो बोते समय, काटते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। जैसे उस वर्षा की मात्रा है वो लगभग आपकी 75 सेंटीमीटर तक मिलती है और नॉर्मल आपका क्या है 30 से 40 डिग्री, जहाँ पे भी सेंटीमीटर आपकी वर्षा होगी वहां पे क्या होगा, सिंचाई के द्वारा क्या किया जा सकता है, उत्पादन है वो किया जा सकता है। अगर देखा जाए, धरातल की बात की जाए तो समतल धरातल होना चाहिए, क्योंकि आपका जो गेहूं होता है उसके अंदर क्या है, मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण समतल जो भूभाग होगा वहां पे मशीनों का प्रयोग किए जाने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा। उसके बाद आता है श्रमिक और पूंजी की आवश्यकता। तो जो गेहूं का पौधा है चावल की अपेक्षा महंगा पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जो आपका गेहूं की फसल है वो कटाई से लेकर बुआई तक अगर देखा जाए तो मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, अपनी आवश्यक दशाओं के रूप में गेहूं के बारे में पढ़ा था, विस्तृत अध्ययन अपन ने कर लिया था। आज अपन क्या है, विश्व में गेहूं का उत्पादन। विश्व का मतलब है पूरे, जैसे महाद्वीप, महासागर, विश्व में क्या आ जाते हैं, सारे महाद्वीप आ जाते हैं। तो महाद्वीपों के अंदर है कौन कौन से ऐसे महाद्वीप के अंदर देश आते हैं या महाद्वीप है, तो कौन कौन से महाद्वीपों में कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन होता है, हर साल जो बदलता रहता है गेहूं का। 1950 से अगर बात करें तो आपका जो गेहूं का उत्पादन की प्रतिशत क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि मानव क्या है, अनेक प्रकार की तकनीकी का प्रयोग कर रहा है। जैसे धीरे धीरे पहले हलों से जो गेहूं है वो उत्पादित किया जाता था, बोया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गए, ट्रक आ गए, इनके द्वारा क्या है, कटाई है, बुनाई है, आपकी जो अनेक प्रकार की जो मशीनें हैं उनके द्वारा क्या है, फसलों का उत्पादन है वो किया जाने लग गया है। तो आज अपन क्या है, विश्व में गेहूं का उत्पादन पढ़ेंगे कि आपका सबसे पहले अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में कितने, 37% भाग के ऊपर ओनली एशिया महाद्वीप। जैसे महाद्वीपों की अगर बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप अकेला आपका क्या है, गेहूं का उत्पादन करता है। विश्व का 37% भाग एशिया महाद्वीप के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। ऐसे ही आपका अगर दूसरा यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में क्या है, 24% भाग के ऊपर क्या किया जाता है, गेहूं की फसल है वो उत्पादित की जाती है। ऐसे ही क्या है आपका दूसरा क्या है, यूरोप के बाद में आपका उत्तरी अमेरिका, रूस है। इसकी अगर बात करते हैं तो आपका उत्तरी अमेरिका और रूस की अगर बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में 17%, रूस में भी 17%। इस तरीके से क्या है, आपके क्या है, अलग अलग महाद्वीपों के अंदर
गेहूं का जो विस्तार है, गेहूं का जो उत्पादन है वो प्रतिशत के आधार पे कितना पाया जाता है आपका अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों के अंदर अलग अलग पाया जाता है। अगर बात करते हैं दक्षिण के अंदर भूमध्य रेखा के दक्षिणी क्षेत्र की, तो भूमध्य रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, अफ्रीका पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका पड़ता है। इनके अंदर क्या है, गेहूं का उत्पादन है लगभग 9% होता है। कौन कौन से क्षेत्र, आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका अफ्रीका के अंदर क्या है, 9% भाग के ऊपर क्या है, गेहूं का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से क्या है, विश्व वितरण अपन पढ़ रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, एक महाद्वीपों के आधार पर बताया कि इन महाद्वीपों में क्या है, आपका गेहूं का वितरण है वो पाया जाता है। अब क्या है, जैसे एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पे गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आपका चीन का नाम आता है, उसके बाद में भारत का नाम आता है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एशिया के अंदर पड़ते हैं। फिर उसके बाद में अमेरिका आता है, अमेरिका में आपका कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन क्षेत्रों के अंदर रूस में आपका साइबेरिया है। इन क्षेत्रों के अंदर अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में आपके जैसे इटली है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, इनके अंदर आपका गेहूं का उत्पादन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करते हैं तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम के अंदर, दक्षिण की अगर बात करते हैं तो ब्राजील के अंदर है या नहीं है। अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो आपका कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस तरीके से गेहूं का उत्पादन है वो विश्व के अंदर पाया जाता है। तो देखो, विश्व का 37% भाग, विश्व का 37% गेहूं एशिया महाद्वीप में उत्पादित किया जाता है। दूसरा है यूरोप, एशिया के बाद में आपका आता है कौन सा, यूरोप। यूरोप में 24% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं रूस की। रूस में गेहूं का उत्पादन 17% किया जाता है। उसके बाद आपका आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में विश्व का 17% भाग पर गेहूं उत्पादित किया जाता है। अगला है भूमध्य रेखा के दक्षिणी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में 9% कुल भाग पर गेहूं उत्पन्न किया जाता है। देखो, आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन लगते हैं जो 7.5 नंबर के आते हैं। उसमें आपके पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप में कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन होता है। ऑप्शन दे दिया 20 है, 30 है, 50 है, 60 है, तो आपका कौन सा आएगा? 37% भाग। ऐसे ही पूछ लिया ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, इन तीनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो कौन से भाग में 9%, कौन से हिस्से के अंदर क्या है जो गेहूं का उत्पादन है वो 9% होता है। तो इसके अंदर आपके कौन से महाद्वीप आ जाएंगे? अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन भी लगते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो, उसके बाद है आपका देश वाइज कि अलग अलग देशों के अकॉर्डिंग है वो क्या है उत्पादन है वो बताऊंगी। ये तो क्या हो गया आपका महाद्वीपों के अनुसार। सबसे पहले 37% एशिया का, यूरोप का 24%, आपका उसका रूस का 17%, जो उत्तरी अमेरिका है उसका 17%, और जो टोटल आपके 3 महाद्वीप हैं उनमें आपका 9% देखने को मिलता है। अब अपन क्या है विश्व के अंदर क्या है अलग अलग देशों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्थान पर आएगा आपका चीन, और चावल में भी कौन है? चीन का ही हिस्सा है। बात करते हैं चीन की। देखो, चीन ऐसा देश है जो विकासशील की श्रेणी में न होके क्या है विकसित श्रेणी के अंदर आता है। इसमें क्या है चीन के अंदर गेहूं का उत्पादन है वो 16.6% भाग पर क्या है विश्व का 16.6% भाग है वो क्या है अकेला चीन के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। और अगर नदियों की बात की जाए कि कौन से क्षेत्रों में होता है तो आपका हांगो जो नदी है, हांगो नदी है। दूसरा आपका क्या है लोएस मैदान के जो क्षेत्र हैं वहां पे। तीसरा आपका दक्षिणी मंचूरिया का जो क्षेत्र है वहां पे और यांगटीसी कियांग नदी वाला जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे चीन के अंदर क्या है गेहूं का उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं विश्व का गेहूं उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान आता है। दूसरा इसके बारे में विश्व के कुल विश्व के गेहूं उत्पादन का 16.6% भाग चीन उत्पादित करता है। तीसरा है यहां हांगो नदी का डेल्टाई व मैदानी क्षेत्रों से
गेहूं उत्पादित किया जाता है। तीसरा है गेहूं का उत्पादन लोयस के मैदानी भागों से किया जाता है। अगला है दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र से भी गेहूं निकाला जाता है। अगला है यांग टीसी कयांग नदियों के मैदानी भागों से गेहूं उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका गेहूं उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान आता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला है आपका भारत। चीन के बाद भारत के अंदर भी क्या है, गेहूं उत्पादन के लिए क्या है आपका दूसरा स्थान आता है। यहाँ अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है गेहूं का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। तो आपका क्या है, ये इस क्षेत्र के अंदर आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, मध्यवर्ती मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग, गंगा सिंधु का मैदान और भारत का गंगा सतलज का नदी वाला उपजाऊ क्षेत्र के अंदर क्या है गेहूं की फसल है वो की जाती है। इसके अलावा सिंधु, उसकी सहायक नदी व्यास, सतलज, गंगा के अंदर उपजाऊ क्षेत्र मृदा जहाँ पे बिछी हुई होती है वहां क्या है आपका गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। अगर इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो लगभग इन क्षेत्रों में भारत का 75% भाग, यानी कि ये जो क्षेत्र बताए हैं उसमें क्या है भारत का 75% भाग क्या है इन क्षेत्रों के अंदर गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। अगर 2005 की अगर बात करते हैं गेहूं उत्पादन में तो कितना है आपका 27.3 मिलियन टन या हेक्टेयर भूमि के अंदर मिलियन हेक्टेयर भाग था। लेकिन क्या है 2005 के अंदर अगर बात की जाए तो आपका कितना हो गया 71.54 मिलियन टन आपका गेहूं का उत्पादन है वो बढ़ गया। तो इस तरीके से भारत क्या है आपका दूसरे स्थान पर आता है और भारत के अंदर भी क्या है उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके अंदर गेहूं का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस तरीके से और पंजाब ऐसा राज्य है जिसके अंदर आपका प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो लगभग क्या है जो 2005-06 के अनुसार देखा जाए तो 4090 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो पड़ता है। तो बात कर लेते हैं भारत की। भारत में गेहूं उत्पादन अधिक मात्रा में होता
होता है। विश्व के कुल उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान आता है। दूसरा स्थान आता है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, इन क्षेत्रों में क्या है आपका लगभग क्या है जो गेहूं का उत्पादन है वो कितने प्रतिशत भाग पे किया जाता है? इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका लगभग गेहूं का उत्पादन इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में गेहूं का उत्पादन मुख्यतया होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो गंगा, यमुना, सिंधु, व्यास, सतलज, के मैदानी भागों में 75% भाग पर से 75% भाग पर से गेहूं का उत्पादन होता है। अगर बात करते हैं भारत के अंदर तो भारत का क्या है अगर देखा जाए तो आपका क्या है 1905 के अंदर क्या है उत्पादन, देखो स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो आपका क्या है जो मिलियन टन के हिसाब से 2005 में जो उत्पादन है वो कितना था 71.54। देखो सन 2005 में उत्पादन 71.54% था, जो लगातार बढ़ रहा है। दूसरा अगर बात करते हैं इस क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा पंजाब राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 4098 किलो है। दूसरा अगर बात करते हैं भारत के अंदर गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है
भारत में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर आता है। किसमें? गेहूं उत्पादन में। अगर आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के अंदर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है, तो कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो किसका आएगा? पंजाब का। इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रति हेक्टेयर पूछा जाता है तो पंजाब आएगा, और उत्पादन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कौन से राज्य के अंदर होता है, तो आपका उत्तर प्रदेश आएगा। इस तरीके से क्या है, पहले नंबर पे कौन था आपका? चीन। दूसरे पे क्या आ गया? भारत। और भारत के बाद में तीसरे स्थान पे क्या आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 10.6% भाग के ऊपर क्या है? गेहूं का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा स्थान रखता है, और यहाँ पे क्या है? अनेक प्रकार के गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है, जैसे बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादन, शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक देश, शीतकालीन नरम गेहूं उत्पादन, और कोलंबिया का पठारी क्षेत्र, और आपका कैलिफोर्निया का प्रदेश। इस तरीके से गेहूं का उत्पादन है हर क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? एक विकसित देश होने के कारण यहाँ पे क्या है? मशीनों का प्रयोग है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। किसके उत्पादन के लिए? गेहूं के उत्पादन में। तो तीसरा आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का गेहूं उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान आता है। विश्व के कुल उत्पादन का 10.6% भाग यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित होता है। तीसरा यहाँ पे क्या है? कृषि के बड़े बड़े कृषि फॉर्म होते हैं, उसमें मशीनों का यांत्रिक मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। आगे है, यहाँ पर
व्यापारिक कृषि अधिक की जाती है। व्यापारिक या व्यावसायिक। बात करते हैं गेहूं के अलग अलग प्रकारों की। तो यहाँ बसंत कालीन, चिमड़ा, बसंतकालीन चिमड़ा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। देखो, शुरू में मैंने आपको क्या है गेहूं की दो प्रकार बताए थे। एक तो आपका चिमड़ा है जो शुष्क गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। चिमड़ा के साथ में क्या है लाल, ये कलर में क्या होते हैं चिमड़ा लाल कलर के होते हैं। और कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु के अंदर ये उत्पादित किए जाते हैं। दूसरा है ये क्या है शीतकालीन में भी उत्पादित किए जाते हैं। तो पहला प्रकार तो क्या हो गया बसंतकालीन, और दूसरा आपका शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं, शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो दो तो ये हो गए। इसी के साथ अगर बात करते हैं अमेरिका के अंदर तीसरा जो गेहूं है आपका शीतकालीन गरम गेहूं, शीतकालीन नरम गेहूं उत्पादक क्षेत्र। शीतकालीन नरम गेहूं उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, अलग आगे है आपका तीसरा हो गया ये तीसरा पार्ट हो गया। यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है। अगर बात करते हैं कोलंबिया का पठारी और कैलिफोर्निया, कोलंबिया का पठारी क्षेत्र, और पांचवा है कैलिफोर्निया का क्षेत्र। तो इस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर क्या है 5 प्रकार से क्या है गेहूं का उत्पादन होता है। बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र, दूसरा शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तीसरा है शीतकालीन गरम गेहूं उत्पादक क्षेत्र कोलंबिया का पठारी प्रदेश, और अगला है कैलिफोर्निया प्रदेश। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है जलवायु है, वर्षा है, तापमान है, वो क्या है गेहूं के अनुकूल पाई जाती है। तो अमेरिका के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर ये गेहूं का उत्पादन होता है। आगे बात करते हैं रूस की। तो रूस की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे रूस का जो साइबेरिया का जो क्षेत्र है उसमें स्टेपीज प्रदेश में बसंत काल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे क्या है काली चरणोजम, कौन से क्षेत्र में? रूस वाले क्षेत्र में काली चरणोजम मृदा है वो मिलती है, जो गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है अच्छी मानी जाती है। तो ये भी क्या है भारत जो गेहूं उत्पादन के क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र चौथा स्थान रखता है? कौन सा? रूस देश। चौथे नंबर का है रूस। विश्व में रूस का गेहूं उत्पादन में चौथा
स्थान आता है। ठीक है, चौथा स्थान आता है। इसके बाद अगर बात करते हैं गेहूं के उत्पादन की, तो गेहूं के उत्पादन में क्या है, सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में माना जाता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो चरणोजम मिट्टी है, विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। रूस के क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है चरणोजम, वो विश्व में प्रसिद्ध मानी जाती है। देखो यहाँ मतलब रूस में, यहाँ चरणोजम मिट्टी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। यह मिट्टी कौन सी मिट्टी, चरणोजम मिट्टी जो है, चरणो नहीं है, चरणोजम है। यह मिट्टी चरणोजम काली मृदा के रूप में मिलती है, जो गेहूं उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। देखो दूसरा क्या है, रूस का साइबेरिया में स्टेपिज क्षेत्र से गेहूं का उत्पादन होता है। देखो ऐसे तो क्या है, आपका रूस क्या है, बहुत ठंडा इलाका माना जाता है, लेकिन साइबेरिया क्षेत्र के अंदर शीतकालीन गेहूं है, वो क्या है, स्टेपिज जो प्रदेश है वहां पे बसंतकालीन गेहूं का क्या है, उत्पादन किया जाता है। और काली चरणोजम जो मृदा है वो क्या है, आपकी उपयोगी मानी जाती है। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, रूस का पूर्वी क्षेत्र है, काला सागर है, कैस्पियन है, और मध्य स्थित प्रदेश के अंदर क्या है, आपका रूस क्षेत्र के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। तो गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में रूस का पूर्वी भाग दूसरा रूस के पूर्वी भाग के साथ साथ यहाँ पे कौन से क्षेत्र आते हैं, रूस के पूर्वी भाग के साथ साथ में यहाँ पे विश्व के अंदर रूस का साइबेरिया का स्टेपिक क्षेत्र हो गया, उसके साथ आपका कौन सा क्षेत्र आता है, सागर वाला क्षेत्र, जो काला सागर व कैस्पियन भागों में गेहूं उत्पादित किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, रूस का क्षेत्र है, वो माना जाता है जहां पे क्या है, आपका गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूं। उसके बाद आता है आपका कनाडा।
क्या है आपका गेहूं का उत्पादन है वो लगभग 4% भाग पर गेहूं का उत्पादन है वो होता है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये क्या है, छठे स्थान पर आता है। कनाडा का जो भाग है छठे भाग में आता है। प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है और कोलंबिया है, अल्बर्टा है, आपका वसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में आपके जो गेहूं का जो उत्पादन है वो क्या है, सीमित क्षेत्रों के अंदर ही किया जाता है। तो बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा में विश्व का 4.4% भाग पर गेहूं उत्पादित किया जाता है। दूसरा है, अगर कनाडा की बात करते हैं, दूसरा इस क्षेत्र में कनाडा का कौन सा भाग है जहां पे क्या है, गेहूं का उत्पादन है। यहाँ पे बसंतकालीन और शीतकालीन दोनों गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इन्हीं के अंदर क्या है, आपका जो गेहूं का उत्पादन है वो क्या है, प्रेरी क्षेत्रों में। कनाडा में प्रेरी क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है। कौन से नंबर पे आता है, कनाडा गेहूं उत्पादन की दृष्टि से छठे स्थान पर आता है। छठे स्थान पर आता है। उसी के साथ अगर इसकी दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे अल्बर्टा, कोलंबियो क्षेत्र, और इसी के साथ साथ आपका कौन सा है, कोलंबिया क्षेत्र के अंदर क्या है, लगभग गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। अल्बर्टा, कोलंबियो क्षेत्रों से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपका कनाडा है वो वहां पे भी क्या है, गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। और दोनों प्रकार के गेहूं, बसंतकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार के गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।